मणिपुर पिछले काफी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जातीय हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, हत्या, हालात काफी बुरे बनते जा रहे हैं। इंटरनेट भी बंद है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी किया गया है। हजारों के लोग अपना घर छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन कर रहे हैं। राजधानी इम्फाल से दक्षिण में लगभग 60 किलोमीटर पर स्थित चुराचंदपुर जिला हिंसा का केंद्र बना हुआ है। बहुसंख्यक मेती समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में कुकी और नाका। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से ग्रामीणों को निकालने के अभियान से भी नाराजगी। मणिपुर पिछले काफी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जातीय हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, हत्या, हालात भयावह हैं। इंटरनेट बंद है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। हजारों लोग अपना घर बाहर छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन कर रहे हैं। राजधानी इम्फाल में दक्षिण में 63 किलोमीटर पर स्थित चुराचांदपुर जिला हिंसा का केंद्र बना हुआ है। केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बड़ी तादाद में आर्मी और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों सुलग रहा है नॉर्थ ईस्ट का गहना। मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास में उसके भूगोल की भी अपनी भूमिका है। उसके अलावा वहाँ के सामाजिक ताने बाने बुनावट को समझे बगैर मौजूदा हिंसा की वजह भी नहीं समझी जा सकेगी। तो आइए इतिहास, भूगोल और सामाजिक ताने बाने के आईने में मणिपुर में चल रही हिंसा की वजह समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हिंसा का इतिहास, भूगोल, कनेक्शन और सामाजिक संरचना को समझते हैं। पूर्वोत्तर के इस राज्य में 3 प्रमुख समुदाय हैं, बहुसंख्यक मेती और 2 आदिवासी समुदाय कुकी और नागा। इनके बीच आपसी अविश्वास का इतिहास रहा है। राज्य की कुल आबादी में मेती की हिस्सेदारी 53% है, यानी आधे से अधिक। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। मेती सूबे के मैदानी इलाकों इम्फाल घाटी में है। कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये इलाके लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था कि तकरीबन 60 हथियारबंद उग्रवादी समूह इस इलाके में सक्रिय थे। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का महज 10% मैदानी इलाका है, जो इम्फाल घाटी में है और बहुत उपजाऊ है। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है। मेहती आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर है। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मेहती का ही होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुकी और नाका समुदाय सरकार पर खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाते हैं। मेती समुदाय का कहना है कि बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठियों की आने की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 4 हफ्ते के भीतर मेहती समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजें। कुकी और नागा मेहती को एसटी का दर्जा दिए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। मेहती क्यों मांग रहे एसटी दर्जा? रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का क्या है कनेक्शन? मेहती बहुसंख्यक है, इसके बावजूद उनके अंदर असुरक्षा की भावना है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी वहां बस रह रहे हैं, जिससे ये डर सता रहा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार से 52,000 के करीब शरणार्थी पूर्वोत्तर के राज्यों में बसे हुए हैं। इनमें से मणिपुर में 7,800 शरणार्थी हैं। ये तो वे हैं जिन्हें शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा भी बड़ी तादाद में म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी मणिपुर में बसे हुए हैं। मेहती संगठनों का दावा है कि म्यांमार और बांग्लादेश की बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लैंड सर्वे से कुकी समुदाय में क्यों नाराजगी? कुकी समुदाय राज्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे लैंड सर्वे से नाराज है। ये सर्वे चुराचांदपुर खोईपुम प्रोटेस्ट फॉरेस्ट इलाके में किया गया था। प्रोटेस्ट फॉरेस्ट रीजन करीब 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और ये चुराचांदपुर, विष्णुपुर और नौनी जिले में फैला हुआ है।
कुकी समुदाय लैंड सर्वे का विरोध कर रहा है और उसकी मांग है कि सरकार 1966 के उस आदेश को रद्द करे जिसमें आदिवासी इलाकों को प्रोटेस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन घोषित किया गया है। उनका कहना है कि इसके जरिए उनसे उनका जंगल छीना जा रहा है। आरक्षित वनों से आदिवासियों को बेदखल करने के अभियान से कैसे बढ़ा तनाव। मणिपुर में सरकार ने प्रोटेस्ट फॉरेस्ट से ग्रामीणों को निकाल रही है। इसके लिए लैंड सर्वे हो रहा है और आरक्षित वनों से लोगों को निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। कुकी और नागा समुदाय इसे खुद को जंगल से बेदखल किए जाने के रूप में देख रहे हैं। फरवरी में चुराचांदपुर जिले के ही सोगजन गांव में सरकार ने एविएशन ड्राइव चलाया था। वहां प्रोटेस्ट फॉरेस्ट एरिया में रह रहे लोगों को उनके घरों से बाहर कर दिया गया। गांव वालों ने तब आरोप लगाया था कि उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। बीजेपी की अगुवाई वाले सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कुकी पीपल अलायंस ने भी सरकार के इस अभियान को अमानवीय बताते हुए निंदा की थी। पिछले महीने यानी मार्च में कुकी समुदाय के सबसे बड़े संगठन कुकी इनपी मणिपुर KIM ने जंगलों से ग्रामीणों को बाहर निकालने के अभियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने उनके खिलाफ में शांतिपूर्ण रैली बुलाई थी, लेकिन कंगपोकपी जिले में ये हिंसक हो गई। हिंसा में अब तक कितने लोगों की मौत, कितने जख्मी। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में इनकम टैक्स ऑफिसर लेमिनथांग हाओकिप भी हैं। CRPF के कोबरा कमांडो की भी हिंसा में मौत हुई है। सेना के मुताबिक अब तक 13,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर आर्मी कैंप पहुंचाया गया है। हालांकि राज्य सरकार के नवनियुक्त सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शनिवार को बताया कि 3 मई के बाद से जारी हिंसा में करीब 20 से 30 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा घायल हैं। लगातार मणिपुर जल रहा है और ये घटना देश के लिए हितकारी नहीं है। इस घटना पर आपकी निजी राय क्या है, कमेंट के रूप में हम तक जरूर पहुंचाएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।